बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 9 मई लाहौर से इंटरनेशनल और नेशनल अहम 3 खबरों के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। तो हम आपने फैसला करना है कौन ठीक है। नाज़रीन, एक अरसा दराज बात, पाकिस्तान की 70 साल में पहला कामयाब तरीन दौरा सऊदी अरब का हुआ है। मोहतरम इमरान खान वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ। इसको पूरी दुनिया इंटरनेशनल ज़राए ब्लॉग शायद सुर्खियों में लिख रहे हैं। ये दौरा इस रीजन में एक बहुत बड़ी मजबूत ताकत की बायस बन रहा है। इस दौरे में सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से कहा है कि जो वहाँ अब जो भी डेवलपमेंट काम होंगे पाकिस्तान में उसको बाकायदा शेयर रखा जाएगा और हम दीगर ममालिक से ज़्यादा सी पैक में इंटरेस्ट लेते हुए कर इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे पाकिस्तान में माजी की निस्बत जो एक गैप आ गया था कुछ अर्सा, वो अब ख़त्म ना हो गया बल्कि करीबी कुर्बत में बदल गया है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने हमेशा जुडिशरी को सख्त तरीन तनकीद की, नामनासिब अल्फाज किए, यहाँ तक किए कि उनमें उनके लोगों को कंटेम्प्ट पर सजाएं हुई। उन्होंने कहा 5 जज को बाहर फेंके, ये बूथ अंदर बैठे हैं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, फैसला लिखता है। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ की जमानत के बाद मैं हैरान हूं कि हाई कोर्ट का वकील बनी हुई थी, अनबिलीवेबल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे हमरा जस्टिस कयूम को फोन जब शहबाज नवाज शरीफ को दे तो आप जजों को सुप्रीम कोर्ट जाए बाहर फेंके, तो आज इस तरह वकालत कर रहे थे कि मैंने कहा कि शायद ये पाकिस्तान का कोई और मुल्क है, कोई और अदालत है। जबकि फवाद चौधरी ने और शहबाज गिल और शहजाद अख्तर ने सिर्फ इतना कहा, भाई अदालतों पे हमले करने वालों, सिर्फ 7 अरब जो बेनामी अकाउंटों में आपके आया है। इतनी लंबी गुफ्तगू करके वकालत करने की बजाय सिर्फ उनका ट्रेल ही दे दो कि मंजूर कौन है। ये क्या काम है कि अदालतें सिर्फ आप इसलिए दबाव डालते हैं कि अदालतें और अदारे आपसे खौफसदा होकर आपके हक़ में फ़ैसला करें। इस तरह तो माशरा नहीं बनता। दूसरी तरफ नाज़रीन, आखिरी दफ़ा इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने डील दे दी कि वो सिलेक्टेड हो गया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने जाना, जिनने जो करना है कर लवे। लगता है मुस्लिम लीग नून सिलेक्टेड, जो बिलावल कह रहा था, मरियम जो बिलावल पर इल्ज़ाम लगा रही थी, हो गया। और दूसरी तरफ बिलावल ने पंजाब में नाकस कारकर्दगी की वजह से कुशाब में वोट ना बनने पर अपनी सूबाई क़यादत को फौरी तौर से उनसे इस्तीफ़े ले लिए हैं और वो अहम हल्कों से कह रहा है जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल अफसरात मुझे दे। नाज़रीन, पहले आज ने पहली स्टोरी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कुछ तल्लुकात कशीदा हो चुके थे, बल्कि कशीदा क्या फासले बढ़ चुके थे। जो पाकिस्तान ने उनसे कर्जा लिया था उन्होंने वापस मांग लिया। बाज़ तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात का मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन नहीं सुना, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब जो बाइडन ने हुकूमत संभाली तो उसने सऊदी अरब में फासले शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान का जो एक जर्नलिस्ट मर्डर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन ओपन की और उसका जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया। और इस तरह सऊदी अरब और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के दमाद की वजह से कुर्बत थी, फासले बढ़ते गए और सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद दिलाना शुरू हो गया। इस मौके पर बैकडोर से जो तल्लुकात कशीदा थे नाजुक मरहले में आ गए थे। सऊदी अरब इस हद तक था कि पाकिस्तान को ना सिर्फ कर्जा देगा बल्कि सस्ते जो एग्रीमेंट पहले उसे भी कैंसिल कर देगा। लेकिन पाक फौज की बैकडोर डिप्लोमेसी ने ऐसा काम कर दिखाया जो नामुमकिन था। आज दोबारा फिर इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात में 5 अहम एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट फ़ंड भी रखा गया है। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने यकीन दहानी कराई है कि पिछले 2-3 साल जो कशीदगी रही है, सऊदी अरब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा कि पाकिस्तान सोच नहीं सकता। इन 5 एग्रीमेंटों में जो मेन चीज़ें हैं कि करप्शन करके जो जाएगा उधर पाकिस्तान उसको वापस कर देगा। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ जद्दा गए थे, शायद अब वो जद्दा भी ना जा सकें। जबकि मनी लॉन्डरों को भी खिलाफ कार्रवाई होगी, कैदियों का को तकसीम होगा। ये कामयाब तरीन दौरा पाकिस्तान के सियासतदानों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये इससे तो इकानमी भी बेहतर हो जाएगी, माशी हालत भी बेहतर हो जाएंगे, महंगाई में काबू पाएगा। जबकि चीन ने
और पाकिस्तान ने, चीन ने पहले ही और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में बिजली में तवानाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने का मुआहदे कर लिए हैं, जिससे बिजली की कीमत सस्ती हो सकती है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऊपर जा सकती है। लेकिन आज मादी के बरक्स लगता है शहबाज शरीफ साहब जो अच्छे बच्चे बन के ताकतवर हलकों के कुर्बत की, उनके हर हुक्म की यस्सर करते थे, उसके सम्राट मिलना शुरू हो गए हैं। एक तो अदालत से उनको ज़मानत हो गई। ये केस वो है जो एतजाज ऐसे और दिगर आइनी महरीन कहते थे, ओपन एंड शट केस है, इसमें ज़मानत मिलना नामुमकिन है। तहम अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं और उन्होंने ज़मानत दे दी। शहबाज शरीफ ने एक अहम राब्ते में कहा कि देखो मैंने आपसे जो वादे किए थे तो उस पर उन्हें जवाब दिया, आपको उसके सम्राट भी मिलने शुरू हो गए हैं, आपकी बेल भी हो गई है। शहबाज शरीफ ने इस दौरान जो अहम हलकों के कहने पर PDM को, हिकमत अमली को तबाह किया, उसको तोड़वाया, और ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया और इस मौके पर उन्हें रिलीफ मिलता रहा। जेल में शहबाज शरीफ को मुस्तकबिल पर नज़र होने की थी। शहबाज शरीफ ने आज PTI को सख्त तनकीद बनाई, लेकिन इसके बरक्स लाहौर में आज शाहिद हकानबाजी, एहसन इकबाल और हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह ने मीडिया पे गुफ्तगू करते कि बदकिस्मती है इस मुल्क की सियासत अवाम की बजाय सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया तक महदूद रह गई है। शाहिद हकान अब्बासी इस दौरान हुकूमत पर खूब बरसे। उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि हमारे दौर में करप्शन का एक चीज़ भी TV पे दिखा दे। शाहिद हकान अब्बासी साहब, आपने आसफ अली जरदारी को 12 साल जेल में रखा, कितने प्रूफ दिखाए, कितने सजा दी, पहले तो उसका जवाब दे। आपने, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं आसफ अली जरदारी में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर की गर्मियों में और सिरे महल और स्विस केस के पैसे लूंगा, उसका भी रिकॉर्ड दे दे। आप ही की जमात ने जब नवाज शरीफ को, सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज को सजा दी तो आपने कहा इन बुतों को बाहर फेंकेंगे, ये और इनके बच्चे भी यहाँ महफूज नहीं रहेंगे। आपने इस मौके पर आज हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मेरी हैरत है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ ने करप्शन में एक पैसा भी नहीं किया। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, नवाज शरीफ और मरीम ने नहीं किया। मरीम का ये बयान 2006 में सच था कि मेरी बाहर बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। और आपने सिर्फ ये बता दें जो 7 अरब शहबाज साहब की बेनामी अकाउंट में मंजूर अहमद और दीगर है, उसकी सिर्फ मनी ट्रेल दे दे, क्योंकि हराम के पैसे की, करप्शन के पैसे बरामद होते हैं लेकिन मनी ट्रेल आपने देनी होती है। मेरी इनकम ₹1,00,000 और मेरे पास 50 अरब रुपया आ गया है तो मैंने देना कैसे आए हैं। आपने ये भी, आज आपने बार बार लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ की और पहले हमेशा आपने अदलिया को बदतरीन साथी कहा। आपने कहा फैसले कहीं लिखे जाते हैं, सुनाते ये हैं। जितना अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को आपने डिसग्रेड करने की कोशिश की, माजी में नहीं इसकी मिसाल मिलती। अचानक आपको लाहौर हाई कोर्ट से इतना प्यार क्यों आ गया? मुझे तो हैरत है, आप एक एक फिक्रा सुन रहे थे। तो जो आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए थे 5 जज साहबान ने, ज़रा कभी उनकी भी तारीफ़ कर दें, जिसके तहत नवाज शरीफ अपने बेटे की तनख्वाह को जाहिर नहीं किया था। और जिन केस के किए हैं, नैब की जिसकी आप सैफुर रहमान बना के तारीफ़ कर रहे थे, आज शहजाद अकबर से आप लड़ पड़े हैं। आप मनी ट्रेल दे दें ताकि लोग आपकी बात को माने। आपने आसफ अली जरदारी को इतना अरसा जेल में रखा, आपने उसकी कितनी सजाएं बताई, कितनी दफ़ा उसको साबित किया, कितने TV पे उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट दिखाया। आपने कहा हुकूमत के खिलाफ आज मैं चैलेंज करता हूँ कि करप्शन है, तो लाएं सबूत। क्या ब्लैकमेल करने के लिए रखे हैं? अगर इस हुकूमत ने, मैं इस हुकूमत का हरगिज़ तर्जमान नहीं हूँ, अगर हैं सबूत तो लाएं। लेकिन आप आज भी PTI हुकूमत पर तनकीद करते रहे पर इमरान खान पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। इसका मतलब है मैं उनकी हुकूमत का नाक का दूँ बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ। उनकी टीम में नाअहल लोग और करप्ट भी होंगे, लेकिन आपने तो करप्शन के छक्के लगाए हुए हैं। आपके मुँह से दयानतदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। पहले तो ये बता दें कि आप, सिर्फ एक सवाल आपसे मैं ये करता हूँ कि जिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने साकब नसार, आसफ सईद को सिलसिला माफिया और गॉड फादर लिखा था, उनकी भी 2 लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दें। वो भी हमारे ऑनरेबल जज साहबान हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपने कहा कबीना के हर फैसले में करप्शन होती है, तो मेरे मोहतरम ये चेयरमैन नैब आपने लगाया है और पीपल्स पार्टी ने लगाया, इसके खिलाफ केस करा दें। करप्शन पे पर्दा ना डालें। हराम हराम ही होता है, करप्शन ही है। चाहे गिलानी दौर में हो, नवाज शरीफ दौर में हो, शहबाज शरीफ दौर में हो, इमरान खान दौर में हो, ज़फ़रुल्लाह जमाली हो, मोइन कुरैशी हो, मुशर्रफ हो, हराम को हलाल किसी कानून में नहीं किया जा सकता।
आपने आज आईपी पर खैर अच्छी तनकीद की, आईपी का भी काम है सहाफ़ियों समेत सबको ब्लैकमेल करना, लेकिन मैं आपकी इस अच्छी बात को कहता हूँ नाज़रीन, आखिर में आपने हुकूमत को आज बहुत सारी धमकियाँ दी। ये तो हुकूमत को जवाब नहीं देना आता, आप सिर्फ फवाद चौधरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शहजाद अकबर और शबागिल का दे दें कि मनी ट्रेल दे दें आप पैसे कैसे लेके गए थे। और राना साहब ने कहा कि वो सिलेक्टेड हो गए, उन्होंने कहा लिख के रख लें शहबाज शरीफ बाहर जाएगा भी, अपनी मर्जी से आएगा भी। मुझे आज तक एक मिसाल आइंदा मीडिया टॉक में ये बता दीजिएगा किसी मुजरम को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा गया हो और जो ग्रंटर हो वो भी मुल्क से चले जाए। दूसरा, यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत है पाकिस्तान की, डॉक्टर है, बहुत काबिल एहतराम है, उन्हें भी कैंसर है, वो इलाज करा रही हैं। तो शहबाज शरीफ मेरे भाई, हमारे अच्छे और शरीफ फैमिली में शहबाज और हमजा साहब अच्छे आदमी हैं, नवाज शरीफ और मरीम साहब ने तो जो उदारों की है मैं बता नहीं सकता। यास्मीन राशिद का इलाज यहाँ होता है कैंसर का, तो शहबाज शरीफ तो 25 साल कमो बेशतर हुकूमत में रहे हैं, वो इलाज यहाँ क्यों नहीं कराते? क्या आप 25 सालों में इस मुल्क को 30 साल इक़्तिदार में एक ऐसा स्कूल नहीं दे सके जहाँ आपके बच्चे पढ़ें, एक ऐसा हस्पताल नहीं दे सके जहाँ आपका इलाज हो, एक इंसाफ ऐसा नहीं कर सके जिसमें आम शहरियों को रिलीफ मिले? बदकिस्मती है नाज़रीन कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती। बहरहाल अगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं इसका मतलब है उनको गारंटी दी है वो जाएंगे। मैंने तो सुना था जिन पे मुकदमा तो उन्हें हुकूमत इजाज़त देती है इसी वाली ब्लैक लिस्ट निकाल के, यहाँ अदालतें। आज आपने प्रेस टॉक में इसका फैसला कर दिया, आज पता चल गया इस मुल्क में एक नहीं कई कानून हैं और आपने हमेशा कानूनों को रोंदा। मुझे यकीन है कि आज जिस हाई कोर्ट की आप तारीफ़ कर रहे थे, फैसला सुना रहे थे जिसमें 7 अरब के बेनामी अकाउंट से मंजूर वगैरह के, अगर कल को वो आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करते हैं आइन और कानून के मुताबिक जैसे अब किया, तो उनकी तस्लील नहीं करेंगे। जज साहबान ने सबूतों की बुनियाद पर फैसला करना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने सख्त गुस्से में नाराज़ होकर कमर जुमा कैरा और चोई मंजूर को निकाल दिया। उनका कहना है कि तंजीमी तौर पर पीपल्स पार्टी को नाकाम कर दिया है इन दोनों ने। मैं नए अहदेदार चुनूंगा जो पीपल्स पार्टी को तंजीमी तौर पर ऊपर लाएंगे, क्योंकि पिछले एक अरसे से लाहौर में पीपल्स पार्टी अगर कहीं इलेक्शन लड़ती है तो चंद 100 वोट मिलते हैं। कभी ये भुट्टो का गढ़ होता था। कहा जा रहा है, नहायत अहम खबर आपको देता चलूँ, बिलावल भुट्टो ने और आसफ अली जरदारी ने अहम हलकों से रब्ता किया है कि हमने आपकी खातर PDM तोड़ी, शहबाज शरीफ ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन असल फ्रंट पे हम थे। तो इस दफ़ा जो इलेक्टेबल होंगे जनूबी पंजाब से वो पीपल्स पार्टी को दिए जाए। इमरान खान साहब, आप अल्लाह के घर में इस वक्त दुमरा करें, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करें और ऐसा आपसे फ़ैसले कराए कि पाकिस्तान की बेहतर में हो, लेकिन खुदारा वापस आकर क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। करप्शन किसी भी जमात से की है, किसी भी इदारे से की है, इनके ख़ात्मे के बगैर खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए, अब फ़ैसला आप करें। आपका लीडर वो होना चाहिए जो खुद बीमार हो, इलाज कराने बैरून मुल्क चले जाए, या जैसे यास्मीन राशिद कैंसर की हालत में आज भी हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे काम करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।